वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले विषय पर, यकृत रोग, लिवर डिजीज। यकृत हमारे शरीर का एक अहम अंग है जो पाचन, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और ऊर्जा को संग्रहित करने जैसे कई जरूरी काम करता है। लेकिन जब यकृत बीमार होता है तो इसके संकेत अक्सर देर से दिखाई देते हैं। इस वीडियो में हम आपको देंगे यकृत रोग की एक सरल और परिचयात्मक मार्गदर्शिका। यकृत रोग क्या होता है, इसके सामान्य कारण और शुरुआती लक्षण क्या है, कब सतर्क होना जरूरी है और कैसे समय पर पहचान से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर आप अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सही जानकारी ही स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। यकृत रोग के लिए एक परिचयात्मक मार्गदर्शिका। यकृत रोग क्या है? लिवर रोग एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न स्थितियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो लिवर की संरचना, कार्य या दोनों को प्रभावित करते हैं। लिवर रोग विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, हल्की सूजन से लेकर गंभीर स्थितियों जैसे सिरोसिस या लिवर कैंसर तक जो समय पर इलाज न किए जाने पर जीवन के लिए खतरा हो सकता है। लिवर रोग की प्रगति से लिवर के ऊतकों में निशान, फाइब्रोसिस, हो सकता है, जिससे इसके ठीक से काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। लिवर को और अधिक नुकसान और जटिलताओं से बचाने के लिए समय रहते इसका पता लगाना और उचित प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। यकृत रोग के प्रकार क्या हैं? लीवर की कई तरह की बीमारियां होती हैं जिन्हें उसके लक्षण से पहचाना जा सकता है। आम लीवर रोग जो चुनौतियां पैदा करते हैं वे हैं वायरल हेपेटाइटिस, जो भारत में पीलिया का सबसे आम कारण है। ये हेपेटाइटिस ए, ई, बी और सी जैसे विभिन्न प्रकार के वायरल संक्रमणों के कारण होता है। लीवर रोग के अन्य प्रकारों में शामिल है शराबजन्य हेपेटाइटिस। शराब के अत्यधिक सेवन के कारण यकृत में तीव्र सूजन हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप तीव्र यकृत विफलता हो सकती है। यकृत सिरोसिस, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी संक्रमण और शराब के दुरुपयोग और मोटापे के कारण होता है। ये भी देखें लिवर सिरोसिस के लक्षण। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग, यह अस्वस्थ आहार के कारण होता है जिसके कारण लिवर में बहुत अधिक वसा जमा हो जाती है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो इससे लिवर सिरोसिस, दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। यकृत कैंसर, ये पेट दर्द, पीलिया, तेजी से जलोदर महसूस होना और वजन घटने के रूप में प्रकट हो सकता है। लिवर सिस्ट, समस्या तब उत्पन्न होती है जब मृत लिवर में सिस्ट जैसे द्रव से भरे केंद्र बनते हैं। जब तक सिस्ट बड़े नहीं हो जाते और दर्द और परेशानी का कारण नहीं बन जाते, तब तक कोई चेतावनी संकेत नहीं मिलते। पीलिया, ये समस्या पित्त प्रणाली में पथरी, पित्त नली के कैंसर और अग्नाशय के कैंसर के कारण होने वाली रुकावट के कारण होती है। यदि प्रारंभिक अवस्था में इसका निदान हो जाए तो इस स्थिति का उपचार संभव है। ऑटोइम्यून यकृत रोग, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, प्राथमिक पित्त सिरोसिस और प्राथमिक स्क्लेरोसिस कोलांगाइटिस ऐसे रोग हैं जिनमें प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के कुछ भागों पर हमला करती है, जो अंततः यकृत को प्रभावित करता है। यकृत रोग के चरण क्या हैं? लिवर रोग की प्रगति को अक्सर चरणों द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक लिवर क्षति की गंभीरता और निशान, फाइब्रोसिस, की सीमा को दर्शाता है। चरणों को आमतौर पर कई चरणों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण मेटाविल प्रणाली है। चरण 0, कोई फाइब्रोसिस नहीं। यकृत फाइब्रोसिस या निशान के किसी भी लक्षण के बिना स्वस्थ है। चरण 1, हल्का फाइब्रोसिस, न्यूनतम फाइब्रोसिस मौजूद है, जो लिवर क्षति की शुरुआत का संकेत देता है। सूजन मौजूद हो सकती है, लेकिन लिवर अभी भी काफी हद तक सामान्य रूप से काम कर रहा है। चरण 2, मध्यम फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस बढ़ गया है, जो लीवर की क्षति के अधिक महत्वपूर्ण स्तर को दर्शाता है। सूजन निशान बनाने की प्रक्रिया में योगदान देना जारी रखती है। चरण 3, गंभीर फाइब्रोसिस, उन्नत फाइब्रोसिस मौजूद है, जो काफी हद तक लीवर की क्षति को दर्शाता है। इस चरण को ब्रिजिंग फाइब्रोसिस के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि रेशेदार बैंड विस्तारित होते हैं और आसन्न पोर्टल क्षेत्रों को जोड़ते हैं। चरण 4, सिरोसिस, सिरोसिस सबसे उन्नत चरण है, जिसमें व्यापक निशान और गांठें होती हैं, जो लीवर के कार्य को प्रभावित करती हैं। सिरोसिस से पोर्टल हाइपरटेंशन, लीवर फेलियर और लीवर कैंसर का जोखिम बढ़ने जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यकृत रोग की प्रगति व्यक्तियों के बीच भिन्न हो सकती है, और यकृत रोग से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति इन सभी चरणों से नहीं गुजरेगा। यकृत रोगों के कारण और जोखिम कारक क्या हैं? लिवर की बीमारी वंशानुगत, आनुवांशिक हो सकती है या लिवर को नुकसान पहुंचाने वाले कई कारकों के कारण हो सकती है। लिवर की बीमारियों के कारणों और जोखिम कारकों में शामिल है
अत्यधिक शराब का सेवन। लंबे समय तक लगातार और भारी मात्रा में शराब का सेवन करने से अल्कोहलिक यकृत रोग हो सकता है, जिसमें फैटी लिवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी स्थितियां शामिल हैं। हेपेटाइटिस वायरस। वायरल हेपेटाइटिस, खासतौर पर हेपेटाइटिस बी, एचबीवी और हेपेटाइटिस सी, एचसीवी, तीव्र या जीर्ण यकृत सूजन का कारण बन सकता है। ये संक्रमण आमतौर पर दूषित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित मां से प्रसव के दौरान उसके बच्चे में फैलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप 2 मधुमेह जैसी स्थितियां गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग से जुड़ी होती हैं। इस स्थिति में लिवर में वसा का संचय होता है, जो सूजन और लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की शिथिलता। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से लीवर के ऊतकों पर हमला करती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का सटीक कारण अभी तक ठीक से समझा नहीं जा सका है। आनुवंशिक विकार। कुछ आनुवंशिक विकार भी यकृत रोग का कारण बन सकते हैं। इन विकारों में शामिल है हेमोक्रोमेटोसिस, एक आनुवंशिक विकार जो यकृत में अत्यधिक लौह अवशोषण और जमाव का कारण बनता है। विल्सन रोग, एक वंशानुगत विकार जो यकृत और अन्य अंगों में तांबे के जमाव का कारण बनता है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी, एक आनुवंशिक स्थिति जो यकृत और फेफड़ों की समस्याओं का कारण बन सकती है। दवाएं। कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल दवाएं और नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) सहित कुछ दवाओं का दीर्घकालिक उपयोग यकृत को नुकसान पहुंचा सकता है। पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ। कुछ पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों, रसायनों या दूषित पदार्थों के संपर्क में आने से लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। पित्त संबंधी अविवर्ता। पित्त संबंधी अविवर्ता एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें यकृत के बाहर और अंदर स्थित पित्त नलिकाएं क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध हो जाती हैं। बर्ट-चियारी सिंड्रोम, एक दुर्लभ स्थिति जिसमें रक्त के थक्के यकृत से रक्त ले जाने वाली नसों को अवरुद्ध कर देते हैं। प्राथमिक पित्तवाहिनी कोलांगाइटिस (PBC) और प्राथमिक स्क्लेरोजिंग कोलांगाइटिस (PSC). PBC और PSC स्वप्रतिरक्षी स्थितियां हैं जो पित्त नलिकाओं को प्रभावित करती हैं। लिवर रोग के संकेत और लक्षण क्या हैं? यकृत रोगों के चेतावनी संकेतों में शामिल है त्वचा और आंखें पीली दिखाई देना, पीलिया, पेट में दर्द और सूजन, पैरों और टखनों में सूजन, त्वचा में खुजली, मूत्र का रंग गहरा होना, मल का रंग पीला या खून युक्त या टार के रंग का मल, अत्यंत थकावट, मतली या उल्टी, भूख में कमी, आसानी से चोट लगने की प्रवृत्ति। यकृत रोग की जटिलताएं क्या है? लिवर की बीमारी कई तरह की जटिलताओं को जन्म दे सकती है और इन जटिलताओं की गंभीरता लिवर की बीमारी के अंतर्निहित कारण, इसकी अवस्था और इसे कितनी अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है जैसे कारकों पर निर्भर करती है। लिवर की बीमारी की आम जटिलताओं में शामिल है पोर्टल हाइपरटेंशन। लिवर की बीमारी के कारण पोर्टल शिरा में दबाव बढ़ सकता है, जिससे पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप अन्न प्रणाली या पेट में वेरिकास, बढ़ी हुई नसें, विकसित हो सकती हैं, जिससे रक्तस्राव होने का खतरा हो सकता है। जलोदर, उदर गुहा में तरल पदार्थ का संचय। जलोदर, उन्नत यकृत रोग, विशेष रूप से सिरोसिस की एक आम जटिलता है। यकृति मस्तिष्क विकृति, यकृत की विषहरण क्षमता में कमी के कारण रक्त में विषाक्त पदार्थों का निर्माण हो सकता है, जिससे संज्ञानात्मक शिथिलता, भ्रम और यकृति मस्तिष्क विकृति हो सकती है। यकृत कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, दीर्घकालिक यकृत रोग, विशेषकर सिरोसिस, यकृत कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ाता है। कोएगुलोपैथी, यकृत रोग रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, जिससे कोएगुलोपैथी हो सकती है और रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। पीलिया, यकृत की खराब कार्यप्रणाली के कारण बिलीरुबिन का निर्माण हो सकता है, जिससे त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। पीलिया। जठरांत्रीय रक्तस्राव, पोर्टल उच्च रक्तचाप और वेरिकाज नसों के कारण जठरांत्रीय रक्तस्राव हो सकता है, जो एक गंभीर और संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली जटिलता है। कुपोषण, यकृत रोग शरीर की पोषक तत्वों को संसाधित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे कुपोषण और वजन घटने की समस्या हो सकती है। द्रव और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, जलोदर और गुर्दे की शिथिलता जैसी जटिलताएं शरीर में द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बाधित कर सकती हैं। संक्रमण का जोखिम बढ़ना, यकृत रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, जिससे व्यक्ति संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। गुर्दे की शिथिलता, यकृत रोग से गुर्दे को प्रभावित करने वाली जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें हेपेटोरेनल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है।
अस्थि विकार, यकृत की कार्यप्रणाली में खराबी के कारण अस्थि घनत्व में कमी आ सकती है तथा फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। यकृत रोगों का निदान कैसे किया जाता है? डॉक्टर मरीज को बीमारी के बारे में सुनिश्चित करने के लिए कुछ टेस्ट करवाने की सलाह देंगे। यहाँ कुछ टेस्ट दिए गए हैं जिनसे लिवर की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। 1. यकृत कार्य परीक्षण, जो यकृत की स्वस्थ या रोगग्रस्त अवस्था को दर्शा सकता है। 2. हेपेटाइटिस ए, ई, बी और सी के लिए सीरोलॉजी परीक्षण वायरल हेपेटाइटिस के मामले में पीलिया के कारण का पता लगाता है। वे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के किसी भी सबूत को भी खारिज करते हैं। 3. एएफपी का मात्रात्मक मूल्यांकन हेपेटोसेलुलर कैंसर के निदान में सहायक होता है। 4. स्वप्रतिरक्षी कारक एएनएफ, चिकनी मांसपेशियों के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का यदि पता लगाया जाता है तो ये स्वप्रतिरक्षी यकृत रोग की उपस्थिति को बढ़ावा देता है। 5. यूएसजी, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी इमेजिंग तकनीकें यकृत और पित्त नली की पूरी तस्वीर देती हैं और यकृत रोग की उपस्थिति या अनुपस्थिति का निदान करने में मदद करती है। 6. यकृत बायोप्सी, कुछ रोगों में यकृत रोग की प्रकृति की पुष्टि करने, चिकित्सा आरंभ करने में सहायता के लिए यकृत बायोप्सी आवश्यक होती है। यकृत रोगों का इलाज कैसे किया जाता है? अधिकांश यकृत रोगों का इलाज चिकित्सा उपचार से किया जा सकता है। हालांकि प्राथमिक यकृत कैंसर के मामले में कुछ चिकित्सीय हस्तक्षेप जो रोग को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, ट्रांसआर्टीरियल कीमोएम्बोलाइजेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, आवश्यक है। यकृत रोगों के उपचार के लिए सटीक दृष्टिकोण यकृत रोग के विशिष्ट प्रकार, इसके अंतर्निहित कारण और स्थिति के चरण पर निर्भर करता है। यकृत रोगों के उपचार के लिए सामान्य दृष्टिकोण इस प्रकार है। अंतर्निहित कारण को संबोधित करना। उपचार अक्सर यकृत रोग के अंतर्निहित कारण की पहचान और समाधान के साथ शुरू होता है। उदाहरण के लिए, हेपेटाइटिस संक्रमण के लिए एंटीवायरल दवाएं निर्धारित की जा सकती हैं और शराब से संबंधित यकृत रोग के लिए जीवनशैली में बदलाव जरूरी है। दवाएं लक्षणों को नियंत्रित करने, सूजन को नियंत्रित करने या कुछ यकृत रोगों की प्रगति को धीमा करने के लिए दवाएं निर्धारित की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। एंटीवायरल थेरेपी, एंटीवायरल दवाओं का उपयोग अक्सर वायरल हेपेटाइटिस के इलाज के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य वायरल प्रतिकृति को कम करना और आगे यकृत क्षति को रोकना है। जीवनशैली में बदलाव, जीवनशैली में बदलाव जैसे स्वस्थ आहार, व्यायाम तथा शराब या अवैध पदार्थों से दूर रहना, यकृत रोगों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। पोषण संबंधी सहायता, कुपोषण या गंभीर वजन घटने की स्थिति में पर्याप्त पोषक तत्वों का सेवन सुनिश्चित करने के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जा सकती है। जटिलताओं का प्रबंधन, यकृत रोग की जटिलताओं जैसे कि जलोदर या यकृती मस्तिष्क विकृति का प्रबंधन व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। जलोदर के लिए मूत्रवर्धक निर्धारित किया जा सकता है और यकृती मस्तिष्क विकृति के लिए आहार प्रतिबंधों की सिफारिश की जा सकती है। लिवर प्रत्यारोपण, उन्नत लिवर रोग या लिवर विफलता के मामलों में लिवर प्रत्यारोपण पर विचार किया जा सकता है। इसमें क्षतिग्रस्त लिवर को मृत या जीवित दाता से प्राप्त स्वस्थ लिवर से प्रतिस्थापित किया जाता है। नियमित चिकित्सा निगरानी, यकृत रोग से पीड़ित व्यक्तियों को यकृत की कार्यप्रणाली का आकलन करने, जटिलताओं का शीघ्र पता लगाने तथा आवश्यकतानुसार उपचार योजनाओं को समायोजित करने के लिए नियमित चिकित्सा निगरानी की आवश्यकता होती है। सहायक चिकित्सा जैसे रक्त आधान या थक्का कारक आधान यकृत रोग से संबंधित कोएगुलोपैथी को ठीक करने के लिए दी जा सकती है। शराब और मादक द्रव्यों के सेवन का उपचार, शराब से संबंधित यकृत रोग वाले व्यक्तियों के लिए उपचार में अक्सर परामर्श, सहायता समूहों या पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से शराब पर निर्भरता को संबोधित करना शामिल होता है। लीवर की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के साथ मिलकर काम करें ताकि उनकी विशिष्ट स्थिति के अनुरूप एक व्यापक उपचार योजना विकसित की जा सके। लीवर की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बेहतर परिणाम और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए शुरुआती पहचान, जीवनशैली में बदलाव और उचित चिकित्सा प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, ये याद रखना चाहिए कि तीव्र यकृत रोग के मामले में तथा ऐसे रोगियों में जो कि घातक यकृत रोग से पीड़ित है, रोग बढ़कर दीर्घकालिक यकृत विफलता में बदल सकता है और इसका एकमात्र उपलब्ध उपचार यकृत प्रत्यारोपण है। यकृत रोग को कैसे रोका जा सकता है? लीवर की बीमारी को रोकने के लिए स्वस्थ जीवन शैली, टीकाकरण और लीवर को नुकसान पहुंचाने वाले जोखिम कारकों से बचने का संयोजन अपनाना शामिल है। लीवर की बीमारी की रोकथाम के लिए यहाँ मुख्य रणनीतियाँ दी गई हैं।
हेपेटाइटिस के टीके। हेपेटाइटिस ए और बी के टीके उपलब्ध हैं और व्यक्तियों को इन वायरल संक्रमणों से बचाने के लिए इनकी सिफारिश की जाती है। टीकाकरण से हेपेटाइटिस से संबंधित यकृत रोग के विकास को रोका जा सकता है। सुरक्षित यौन संबंध बनाएं और जोखिमपूर्ण व्यवहार से बचें। हेपेटाइटिस बी और सी सहित यौन संचारित संक्रमणों के जोखिम को कम करने के लिए यौन गतिविधि के दौरान सुरक्षा का उपयोग करें। शराब का सेवन सीमित करें। शराब से संबंधित यकृत रोग को रोकने के लिए शराब का संयमित सेवन या परहेज करना महत्वपूर्ण है। वयस्कों के लिए मध्यम शराब का सेवन आमतौर पर महिलाओं के लिए प्रतिदिन 1 ड्रिंक और पुरुषों के लिए प्रतिदिन 2 ड्रिंक तक के रूप में परिभाषित किया जाता है। संतुलित आहार लें। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और मोटापे तथा उससे संबंधित यकृत संबंधी बीमारियों को रोकने में मदद करता है। स्वस्थ वजन बनाए रखें। नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ साथ संतुलित और स्वस्थ आहार अपनाने से मोटापे और चयापचय सिंड्रोम से जुड़े गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग NAFLD को रोकने में मदद मिल सकती है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। उचित तरीके से हाथ धोने और स्वच्छता संबंधी आदतों से संक्रमणों का जोखिम कम हो सकता है, जिनमें यकृत को प्रभावित करने वाले संक्रमण भी शामिल है। दवाओं के साथ सावधान रहें। दवाओं के उपयोग के संबंध में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सिफारिशों का पालन करें, विशेष रूप से ओवर द काउंटर दवाओं का। कुछ दवाएं अधिक मात्रा में या लंबे समय तक लेने पर लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचें। रेजर या टूथब्रश जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचें, जो रक्त या शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क में आ सकती है। नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। नियमित स्वास्थ्य जांच और जांच से यकृत रोगों का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे समय पर हस्तक्षेप और प्रबंधन संभव हो सकता है। रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखें। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित और नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित मधुमेह यकृत रोग का कारण बन सकता है। विषाक्त पदार्थों के संपर्क को सीमित करें। पर्यावरण विषाक्त पदार्थों और रसायनों के संपर्क को कम से कम करें जो लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार्यस्थलों पर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें जहां विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने की संभावना हो सकती है। अंतिम शब्द, यदि आपको अपने या किसी प्रियजन के लिवर स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंता है या आपको लिवर से जुड़ी किसी बीमारी के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल लेना अत्यंत आवश्यक है। लिवर की कई बीमारियां शुरुआती चरणों में बिना स्पष्ट लक्षणों के आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए समय रहते जांच और सही मार्गदर्शन भविष्य की जटिलताओं को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। हॉस्पिटल्स के अनुभवी और समर्पित लिवर विशेषज्ञ डॉक्टर आधुनिक चिकित्सा तकनीकों, सटीक जांच विधियों और प्रमाण आधारित उपचार के माध्यम से आपके लिवर स्वास्थ्य का संपूर्ण मूल्यांकन करते हैं। यहाँ रोगी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसमें हर मरीज की स्थिति को समझकर व्यक्तिगत उपचार योजना तैयार की जाती है। चाहे बात फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस या अन्य जटिल लिवर रोगों की हो, हॉस्पिटल्स की विशेषज्ञ टीम आपके इलाज और रिकवरी की हर अवस्था में आपका साथ देती है। लक्षणों के गंभीर होने का इंतजार करना आपके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। आज ही हॉस्पिटल्स के किसी अनुभवी लिवर विशेषज्ञ से परामर्श लें और अपने लिवर स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में पहला कदम उठाएं। आपकी सेहत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम आपकी स्वस्थ जीवन यात्रा में आपके भरोसेमंद साथी हैं। तो दोस्तों, ये थी यकृत रोग के बारे में एक परिचयात्मक और जरूरी जानकारी। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि यकृत की सेहत क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और समय पर पहचान क्यों जरूरी होती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यकृत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। ऐसी ही विश्वसनीय और आसान भाषा में हेल्थ गाइड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में बताइए आप अगला वीडियो किस स्वास्थ्य विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और अपने यकृत का ख्याल रखें।